बात करेंगे आलमनगर विधानसभा सीट की। आलमनगर विधानसभा सीट मधेपुरा जिले में है और मधेपुरा के 6 विधानसभा में से एक विधानसभा सीट में है और यहाँ के भी समीकरण काफ़ी दिलचस्प माने जाते हैं और ख़ासकर ये कहा जाता है कि यहाँ अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और ऐसे में भी यहाँ के समीकरण दिलचस्प हो जाते हैं। राकेश रंजन जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आलमनगर के समीकरणों को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आलमनगर सीट को अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो यहाँ पर जेडीयू का दबदबा साफ साफ दिखता है। आप पिछले 7 चुनाव से एक ही उम्मीदवार जो है यहाँ से चुनावी मैदान में जीत हासिल कर रहे हैं, नरेंद्र नारायण यादव, जो अभी विधानसभा जो बिहार विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, उपसभापति भी हैं। तो एक मजबूत नेता हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार नेता के रूप में उनकी एक पहचान है और जो उनका सरकारी आवास है, कहा जाता है कि कोशी क्षेत्र से जो लोग आते हैं खास करके ज़रूरतमंद या इलाज कराने के इरादे से, तो उन लोगों के लिए वो आश्रय स्थल भी होता है और जो उनकी मदद कर सकते हैं नरेंद्र नारायण यादव वो करते भी हैं। तो इसलिए लोगों के बीच में जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और यही वजह है जो है कि वो लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इस बार भी जो है मुझे लगता है कि नरेंद्र नारायण यादव अगर चाहेंगे चुनाव लड़ना तो टिकट जेडीयू की तरफ से उन्हें ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह दिखता नहीं है। हालांकि उम्र एक वजह हो सकती है, लेकिन अगर वो चाहें तो टिकट जो है उन्हीं को मिलेगा। देखिए, जब आप आलमनगर सीट की बात करते हैं और नरेंद्र नारायण यादव की बात करते हैं तो कोशी क्षेत्र में जो यादवों के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है। और उधर दिलचस्प क्या है, जो एक देखने की बात है कि आम तौर पर आप यादव नेता की बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव की बात आती है, तेजस्वी यादव की बात आती है, लेकिन आप ये देखेंगे कि कोशी क्षेत्र में जो यादव नेताओं की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर बड़े यादव नेता जो हैं वो जेडीयू के साथ हैं। चाहे आप नरेंद्र नारायण यादव की बात कर लीजिए, सुपौल से जो चुनाव जीतते हैं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, मधेपुरा लोकसभा से जो चुनाव जीतते हैं दिनेश चंद्र यादव, उनकी बात कर लीजिए। और यही वजह है कि कोशी में आप देखिएगा कि जो जेडीयू है वो यादव कैंडिडेट पर भरोसा करते दिखती है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो उनको वोट करते हैं। दूसरी तरफ आप ये चीज देखिए कि जो महागठबंधन है, पप्पू यादव इस क्षेत्र के एक बड़े नेता के तौर पर और यादव नेता के तौर पर हैं, लेकिन पप्पू यादव और आरजेडी के जो रिश्ते हैं वो कितने क्लियर हैं ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पप्पू यादव को लोकसभा का चुनाव निर्दलीय पूर्णिया से लड़ना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप आलमनगर विधानसभा की बात करते हैं तो यहां पर पप्पू यादव की पार्टी जो जाप होती थी उसका भी एक जो है आप कह सकते हैं वोट था। पिछले चुनाव में लगभग 4% वोट लाने में पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार भी सफल हुए थे। हालांकि दूसरे स्थान पर आरजेडी ने नवीन कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था और वो 34.7% वोट लाने में कामयाब हुए थे, इनफैक्ट 73,837 वोट। लेकिन नरेंद्र नारायण यादव ने यहां से 1,02,517 वोट लाए थे, मतलब जो उनकी जीत का मार्जिन था वो था 28,680 और उससे पहले 2015 में वो 43,000 वोट से जीते थे, 2010 में 42,000 वोट से जीते थे। तो आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस क्षेत्र में लगा सकते हैं, उनकी जीत के मार्जिन का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उस आधार पर भी। अब जो एक बात आती है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर नरेंद्र नारायण यादव अगर चाहेंगे तो वो जेडीयू के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट नहीं कटेगा। हाँ, अगर वो एज की वजह से लें जैसा मैंने कहा तभी कोई एक बात हो सकती है, लेकिन आरजेडी को फिर यहां पर अपनी रणनीति जो है वो बदलनी है और ये चीजें पिछले चुनाव में भी दिखने लगी थी जब उन्होंने इंजीनियर नवीन कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था, वो निषाद हैं।
चूंकि यहाँ पर जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, तो आरजेडी जो कि यादवों की पार्टी है मानी जाती है, हालांकि तेजस्वी यादव इसे अब A to Z की पार्टी कहते हैं, लेकिन यादव वोटर्स को वो एसोसिएट करते हैं वो यादव कैंडिडेट के बदले, जहां पर कि यादवों की संख्या बहुत अच्छी है यहां पर, उस वहां पर जो है आरजेडी निषाद कैंडिडेट लेकर आती है, आपको मल्लाह कैंडिडेट लेकर आती है। और यही वजह है कि आलमनगर सीट पर मुकेश सहनी की भी नजर है, और मुकेश सहनी जो है वो कहते हैं कि आलमनगर सीट जो है यहां से वीआईपी का विधायक होगा, तो उन्होंने एक तरह से इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। और अगर ऐसा होता है तो फिर से एक बार जो है आपको नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ कोई मल्लाह समाज से कैंडिडेट दिख जाए तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं। यह भी हो सकता है कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं उससे उम्मीदवार जो है वो आरजेडी लेकर आए, क्योंकि सामने नरेंद्र नारायण यादव के पास यादव वोटर्स का कंसोलिडेशन होता है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए यहां पर अगर आप इस सीट की बात करें तो 18 चुनाव अब तक जो है आलमनगर विधानसभा सीट पर हुए हैं, जिसमें जेडीयू इस सीट को 6 बार जीतने में कामयाब रही है, कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है, जनता दल को 2 बार सफलता मिली है, जनता पार्टी ने यह सीट 2 बार जीती है, सोशलिस्ट पार्टी ने भी यह सीट 2 बार जीती है। और अगर आप देखें तो यहां पर जब व्यक्तिगत रूप से आप देखते हैं तो नरेंद्र नारायण यादव ने सबसे अधिक बार, कुल 7 बार इस सीट पर कब्जा किया है, जिसमें से कि 6 बार तो जेडीयू के टिकट पर ही किया है और 1 बार जनता दल के टिकट पर 1995 में। तो 1995 से नरेंद्र नारायण यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लगभग 30 साल हो गए जबकि वो यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा यहां से वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, वो 4 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुए हैं। विद्याकर कवि हैं, उन्होंने 3 बार ये सीट जीती है। यदुनंदन झा 2 बार, और टुनुक लाल यादव जो कि यहाँ के पहले विधायक हैं वो भी इस सीट को 2 बार जीतने में सफल रहे थे। तो जो ये आंकड़े मैंने आपको बताए उससे एक चीज और दिखती है कि जो आलमनगर के लोग हैं, वोटर्स हैं, वो व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। कोई भी विधायक यहां सिंगल टर्म का नहीं रहा कि एक बार जीता और अगली बार हार गया, कम से कम उसे 2 टर्म जो है जरूर मिले हैं। जो आंकड़े अब तक हैं, जो रिकॉर्ड चुनावी हैं, वो देखकर जो है ये चीजें यहां पर दिख रही हैं। अब जो एक चीज और दिखती है यहां पर, जब हम बात करते हैं कि यहां का जातीय समीकरण क्या है आलमनगर सीट की, तो यहां पर आप देखिए MY जो है वो निर्णायक है। तो M और Y का समीकरण है, तो ऐसा लगता है कि आरजेडी के लिए मजबूत होगा, लेकिन जब आंकड़े आप देखते हैं तो आरजेडी को यहां कभी सफलता मिली ही नहीं। तो यहां पर MY समीकरण जो है वो मजबूत दिखता है। हालांकि राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास और पासवान की संख्या भी बहुत अच्छी है। जो SC वोटर्स हैं वो यहां पर 14.5% के आसपास हैं, 14.21%, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 12.6% हैं। इसी तरह से जब आप यादव जाति को देखते हैं तो लगभग 13 से 15% के आसपास आप कह लीजिए। तो MY जो है लगभग 26% के आसपास जो है वो चला जाता है। धानो, कुर्मी, कोयरी, अगर इसे आप देखें तो ये लगभग 13 से 15% हैं, और ये नीतीश कुमार के वोट हैं। तो जब Y जो है, MY का Y आपको नरेंद्र नारायण यादव के पास जाता है, और उसमें जब आपको धानो, कुर्मी, कोयरी के जो वोट हैं, जो कि नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, उनका 13 से 15% जुड़ जाता है, तो इधर जो है स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि 48% तो 45%, कभी 42%, इसी तरह के वोट जो है नरेंद्र नारायण यादव को जो है वो आते रहे हैं।
आगे बढ़िए तो जो राजपूत वोटर्स हैं वो यहाँ पर प्रभावी हैं, उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 8-10% के आसपास। ब्राह्मण अच्छी संख्या में हैं, भूमियार भी हैं, वैश्य 8-9% हैं, जो कि एक बार फिर से आपको दिखते हैं कि जो आपको बीजेपी को वोट करते हैं तो वो जेडीयू को वोट करते आपको दिखेंगे। फिर जो अदर्स वोटर्स होते हैं जिसमें 55 हैं वो 14-15% के आसपास हैं। गंगोता समुदाय की भी संख्या यहाँ पर लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी है और उनकी संख्या भी जो है लगभग 6-7% के आसपास लोग कहते हैं कि है। ये सारी जो आंकड़े हम आपको बताते हैं वो अनुमान के आधार पर ही निकलता है और जो आंकड़े रहते हैं उनको एनालाइज करके एक अनुमान लगाया जाता है। तो ये जातीय समीकरण यहाँ का है और इसमें दिखता है कि जो जातीय समीकरण हो, फिर नागेंद्र नारायण यादव का अपना काम हो इस क्षेत्र में और जो लोगों से उनका एक कनेक्ट है, जो मैंने बताया कि उनका सरकारी आवास जो है वो बिल्कुल आश्रय स्थल रहता है। जो कोसी क्षेत्र से लोग आते हैं वो वहाँ ठहरते हैं और भले ही उनका व्यक्तिगत काम भी हो वो उनको वहाँ ठहराने की व्यवस्था करते हैं, खास करके जो इलाज कराने लोग आते हैं। तो इन सब वजहों से उनकी जो लोकप्रियता क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। तो एक बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर महागठबंधन के लिए कि जो जीत का अट्ठा लगाने वाले हैं नरेंद्र नारायण यादव, अगर उनको रोकना है तो एक मजबूत रणनीति, बेहतर रणनीति के साथ जो है वो महागठबंधन को इस सीट पर आना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर किसको टिकट मिलता है ये महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो वीआईपी दावा कर रही है। पिछली बार इंजीनियर नवीन कुमार निषाद यहाँ से चुनाव लड़े थे, अभी भी सक्रिय हैं और वो चाहेंगे तो अब अभी भी वो आरजेडी में हैं, तो क्या वो आरजेडी को ये सीट जाती है या जैसा वीआईपी दावा कर रहा है ये सीट उनको जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और पप्पू यादव की भूमिका इस विधानसभा पर महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। क्या पप्पू यादव किसी को सपोर्ट करते हैं या वो कांग्रेस के लिए ये सीट मांगते हैं, ये चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आलमनगर की जो विधानसभा सीट है वहां पर जेडीयू का दबदबा जो है वो साफ तौर पर अभी भी दिख रहा है। अब अगर यहां पर इस किले को ढाहना है, जेडीयू के इस किले को ढाहना है, तो विपक्ष को एक बेहतर और मजबूत रणनीति के साथ यहां पर उतरना पड़ेगा, कुछ नया कुछ ढूंढना पड़ेगा, कोई तोड़ ढूंढनी होगी समीकरण का जिससे कि वो नरेंद्र नारायण यादव को शिकस्त दे सकें। तो कुल मिलाकर आलमनगर विधानसभा सीट पर भी हम सब की नजर होगी कि इस सीट से इस बार क्या फैसला आता है। क्या आलमनगर सीट पर नरेंद्र नारायण यादव का एक बार फिर से कब्जा होगा या महागठबंधन इस बार कमाल करेगा। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आलमनगर में विपक्ष क्या समीकरण लेकर आता है, प्रत्याशी किसे चुनता है और वीआईपी की भूमिका क्या होगी, पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी। इस पर भी बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे।